राजधानी रांची में झारखंड विधानसभा की कार्रवाई से पहले सियासी बयानबाजी और दावों का दौर जारी है। निकाय चुनाव के नतीजों और कृषि बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर कहा कि जो परिणाम आएगा वो सबके सामने होगा और सर्वमान्य होगा। उन्होंने राज्य सरकार के कृषि बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों के धान की खरीद अब तक सही तरीके से नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार है। बीजेपी हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है और बीजेपी सालों भर चुनाव के लिए तैयारी करती रहती है, इसलिए बीजेपी कॉन्फिडेंट रहती है। लेकिन मुक्ति मोर्चा तो इसमें 2/3 कह रहा है सर, किस जगह पर कब्जा होगा मेरा शहरी वोटर बीजेपी की बपौती नहीं है, चुनाव में साबित कर दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा। अरे बीजेपी की बपौती नहीं है तो जेएमएम की बपौती है क्या? बात ऐसा है, किसी की कोई बपौती नहीं होती है। वोटर जो होता है वोटर होता है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, मालिक होती है। जिसको वोट देती है वो जीतता है। बपौती किसका है भाई? कभी कांग्रेस भी सोचता था कि भारत की जनता उसकी बपौती है, लेकिन कहाँ चला गया कांग्रेस? आज पूरे देश के अंदर विपक्षी दल है सर आपका। अरे कभी 411 सीट लाने वाली पार्टी 99 पर अटक गई और पूरे देश के अंदर सिर्फ 3 ही राज्य में उसकी सरकार है। इसी से अंदाजा लगा कि 400 पार तो 300 भी नहीं। अरे 4 क्यों नहीं? लक्ष्य बड़ा रखता है। ये बजट बनता है तो बजट क्या 10,000 करोड़ का रखता है क्या? बजट बनता है तो बजट का लक्ष्य बड़ा रहता है। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, यानी दृष्टि आसमान की ओर होनी चाहिए और पांव जमीन पर होना चाहिए। झामुमो विधायक उमाकांत रजक ने कहा कि कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार गंभीर है और बजट का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि झामुमो की उपस्थिति संतोषजनक रहेगी और कृषि के क्षेत्र में कामों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जो पैसा आवंटन किया है वो किसानों तक पहुंचेगा। जेएमएम का कितना रहेगा पूरे 48वें निकाय में? आप लोग की क्या स्थिति रहेगी? जेएमएम की उपस्थिति संतोषजनक रहेगी। सर राजेश कच्छप बोले का अफसरों का चमड़ी मोटा हो गया। चाबुक की जरूरत है, बिना चाबुक से नहीं चलेगा। अब किस नजरिए से राजेश कच्छप बोल रहे हैं ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार पूरा मजबूती से चल रही है और जनता हमारी सरकार से संतुष्ट है। चाबुक की जरूरत है सर सरकार को। नहीं अफसरों को अधिकारी सरकारी कामों पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। बीजेपी विधायक सत्येंद्र तिवारी ने दावा किया कि अधिकांश सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग वर्तमान सरकार से ऊब चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। आकलन कर सकते हैं, जब सत्ता पक्ष के विधायक को अगर लगता है कि अधिकारियों की चमड़ी मोटी हो गई है, निश्चित तौर पर मोटी हो गई है। हम कह रहे हैं सरकारी तंत्र जो है सर चढ़ के बोल रहा है। देखिए, जब विधायिका फेल होता है कार्यपालिका हावी होगा, तो आज वही स्थिति झारखंड में देखने को मिल रहा है। चले जाइए थाना में, दरोगा जी, बड़ा बाबू जी सब लूटने में लगे हुए हैं। एक वो अधिकारी लूट ले रहे हैं। कोई 28 करोड़ देखिए रहे हैं, किसी के यहाँ 28 करोड़ पकड़ाया, किसी के यहाँ 30 करोड़ पकड़ाया। IAS पदाधिकारी जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं। ये सब तो है इस राज्य में। ज्यादातर अधिकारी बीजेपी की मानसिकता वाले हैं। नहीं, बीजेपी के मानसिकता वाले हैं तो अच्छा है, अधिकारी हैं पर भारतीय हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें भी कहीं जो सच्चे अधिकारी हैं उनके मन में भी कहीं न कहीं इस राज्य के प्रति दर्द है, इस देश के प्रति दर्द है, तो ये तो होगा। धन्यवाद। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि देवघर, धनबाद, चास और पलामू जैसे शहरी क्षेत्रों में झामुमो की स्थिति मजबूत है। उन्होंने कहा कि ये संकेत है कि झामुमो अब केवल ग्रामीण नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। बोलने से थोड़ी होगा, किधर से लगा और अच्छा संकेत है। अब हम लोग शहर में भी संगठन बना और शहर में भी हम लोग अपना, जैसे बोला जाता था कि जेएमएम देहात का समर्थक, लेकिन अब शहर में भी माननीय हेमंत सोरेन जी का जो कार्य क्षमता है, जो उनका विजन है, वो सोच करके शहर के भी लोग अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत तादाद में। बीजेपी का क्या स्थिति रहेगा सर? बीजेपी को शहरी वोटर्स पे रहता था भरोसा, इस बार वो भरोसा टूट जाएगा? बीजेपी
का तो भरोसा टूटा है और जो उनका इस बार चुनाव में जो स्टैंड रहा वो अच्छा नहीं रहा। इसके चलते उनका हर जगह 2-3 गुट हुआ है। चाहे आप कहीं भी देखते हैं, हम लोग मधुपुर देखे, देवघर देखे, आप धनबाद देख रहे हैं, बहुत उसी तरह हर जगह उसका हुआ। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही निकाय चुनाव और कृषि बजट को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब सबकी नजर मतगणना और सदन की बहस पर टिकी है, जहां असली तस्वीर साफ होगी। मुनादी लाइव के लिए रांची से कैमरामैन अक्षय के साथ कुमार अमित की रिपोर्ट।